21 जनवरी 2024 जो आप लोगों का जूनियर यानी सेकंड पेपर का आंसर की हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आज आप लोगों का एग्जाम तो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों को जो है सीडीपी का आंसर की आप लोगों को करा दिया, जाके चैनल पे देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों का हिंदी भी करा दिया, संस्कृत भी करा दिया। अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में सेकंड पेपर यानी जूनियर का जो है आप लोगों का एसएसटी का आंसर की मैं आप लोगों को इस वीडियो में कराने वाला हूँ और मैं आप लोगों को फास्ट आंसर की कराऊंगा। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है। ज्यादा वीडियो आप लोगों का लंबा नहीं होगा, इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा वीडियो में लास्ट तक बने रहे अगर आंसर की आप लोग मिलाना चाहते हैं तो जल्दी में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फास्ट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है आप लोगों का सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का 31 नंबर से क्वेश्चन आप लोगों का शुरुआत हो रहा है और सभी यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का पहला क्वेश्चन दिया है, ये आप लोगों का मैं बता दूं कि एम सीरीज है, ठीक है, जो आपका पेपर कोड एम है। और यहाँ पे अभिकथन जो आपका ए दिया है और जिनका भी जो आपका कोड होगा अलग अलग होगा, किसी का वो होगा किसी का यन होगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से क्वेश्चन देख लीजिएगा और ऑप्शन भी इधर उधर होगा तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया है, अभिकथन ये दिया है कि 1960 में द्विभाषाई बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषा में लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया, सही बात है। और 1966 में जो है पंजाब को विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणी व हिंदी बोलने वालों के लिए, ठीक है। ये भी सही है, लेकिन ये आप लोगों का व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि ए आर सही है, किंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 32 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 32 दिया कि किसके कारण लद्दाख जो है छोटा तिब्बत भी कहते हैं, तो इसका जो है आप लोगों का ए बी सी डी सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 नंबर की बात की जाए, 33 नंबर में दिया है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 34 है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु की पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है, तो ये आपका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 35 यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी आपका अभिकथन दिया है, अभिकथन ए और आर दिया। अभिकथन ए की बात की जाए, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला की जो विभिन्न तत्वों के एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए, तो ये सही बात है। और उसने के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में, तो ये आपका पहला सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात की जाए, जो हमारा सौरमंडल है खगोलीय पिंड से किससे बना है, तो सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्का पिंड, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा आप लोगों का सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 37 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 37 दिया, ए बी कथन को ध्यान से पढ़ना है और ए दिया है कि जेम्स मिल ने 1817 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया, सही बात है आपका। और इसने उन्होंने भारतीय इतिहास 3 काल में जो है बांटा, लेकिन 3 काल में बांटा था, लेकिन ये धर्म के आधार बट रहा था, हिंदू और मुस्लिम और आपका ब्रिटिश, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा, यानी ए सही है किंतु बी गलत है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 38 नंबर दिया है। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देख लेते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, तो अति उपयुक्त कारक का चयन कीजिए। तो कौन सा कारक जो रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 39 दिया हुआ है, ए बी को ध्यान से पढ़ना है। दिया कि 1777 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला, सही बात है। अकाल में लगभग जो है आपके 1/3 आबादी खत्म हो गई, यानी आपका जो है ए बी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 40 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 दिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का जो है चयन कीजिए, तो इसका जो है आप लोगों का ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका बी सी डी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 41 नंबर की बात की जाए, स्त्री पुरुष जो है आपका तुलना नामक पुस्तक जो है ताराबाई शिंदे के द्वारा जो है लिखी गई है। और 42 नंबर की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 42 दिया है कि गेहूं जौ जैसे फसल उगाने सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में किस स्थान से मिले, सही विकल्प का चयन करना है, तो आपका सुलेमान और किरदर पहाड़ी। और अगले क्वेश्चन 43 नंबर की बात की जाए, तर्क और अभिकथन दिया है, तो अभिकथन ए दिया है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिनमें वे अच्छे हैं। रूढ़िबद्ध जो तर्क दिया है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुण और कौशलों को देखने से रोकती है तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जो है जड़ देती है, यानी ए और दोनों सही है, आर ए की जो है सही व्याख्या है। अगले क्वेश्चन की 44 नंबर की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 44 दिया, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें पाई जाती है, तो आपका पता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78-21% जो है आपकी ऑक्सीजन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कथन ए और बी को ध्यान से पढ़ना है कि वेद समाज की स्थापना आपका 1864 में मद्रास में भी, सही बात है, लेकिन वेद समाज जो है आर्य समाज से प्रेरित नहीं था, ब्रह्म समाज से प्रेरित था, तो इसका जो आप लोगों का ए सही हो जाएगा, आर गलत, ए सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर
आपका तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 46 देख लेते हैं। 46 नंबर दिया है कि 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम को किसके अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी के न्यूनतम आयु क्रम से कितनी है? तो जो आपका पुरुष के लिए 18 वर्ष और महिला के लिए 16 वर्ष। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत और बांग्लादेश जो आपका पटसन यानी जूट के अग्रणी उत्पादक के लिए पटसन वृद्धि के बल प्रदान करने वाले कथनों का जो है चयन करना है। तो यह जलोढ़ मृदि में अच्छे ढंग से विकसित होता है, सही बात है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। और निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता, यही आप लोगों का गलत है, यानी आपका ए बी डी आप लोगों का सही हो जाएगा। तो ए बी डी आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कि जो आपका पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? तो आपका निम्न दाब से, सॉरी उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, यानी ऑप्शन नंबर पहला आप लोगों का सही हो जाएगा। 49 नंबर की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 49 दिया हुआ है कि पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक उष्मा प्राप्त करता है, क्योंकि जो है दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 50 दिया कि एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं का अंशांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है, रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती है? तो ये आपका ग्लोब के सुंदर बनाने के लिए, सॉरी यहाँ पे पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका इसके बारे में क्या सही नहीं? भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों की स्थापना की थी, सही बात है। 1928 में फिरोजशाह कोटला में की गई थी, और ये आपका सही नहीं पूछा है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर तीसरा आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की बात की, क्वेश्चन नंबर 52 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 52 दिया है, अभिकथन दिया है कि कारण, अभिकथन ए और कारण आर दिया है। तो अभिकथन ए दिया कि राजस्व वसूली व्यवस्था महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हार्ट मैकेंजी ने की, सही बात है। राजस्व वसूली की कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदार गांव को प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को, यानी ए और बी सही हो जाएगा, और आर एक की सही व्याख्या, यानी पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका जो 53 दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणी विकास में सहायता करता है? तो ये आप लोगों का जो है सहायता करता है, ठीक है। तो इसका जो आप लोगों का सही विकल्प चयन करना है, तो ये आपका संसाधनों, ये सॉरी यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा ACD सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका गलत हो जाएगा, तो यानी ACD आप लोगों का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 54 की बात की जाए, 54 नंबर दिया कि पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति है, हमें किसके बारे में जानकारी देती है? साधारण पुरुष और स्त्री के बारे में, यानी महिला के बारे में। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 55 है कि क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? तो ये आपका उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता। और 56 नंबर की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 56 दिया है कि प्रेरिक जो विश्व का धन्यागार भी कहते हैं, इस प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं के उत्पादन सहायक उपस्थितियों का जो है चुनाव है। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते, ठीक है। गलत बात है, यहाँ लोग परिश्रमी होते हैं, ये बस सही है, और कृषि और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं, यानी बी और सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और सी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। अगले क्वेश्चन की 57 नंबर की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कि हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है, तो क्या है? ग्लोब है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं, 58 नंबर। 58 और जो दिया है अभिकथन और कारण दिया है, तो अभिकथन ए दिया है कि जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा और संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है, सही बात है। जमीन जो है जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग ये सभी साथ मिलजुल कर जो करते हैं, यानी ए दोनों आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 59 दिया है। 59 नंबर दिया है कि वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है, तो ये आपका संचरणी बीमारी कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन 60 नंबर की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 60 दिया कि अभिकथन ए और आर ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए दिया दादा भाई नौरोजी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, गलत बात है, बने थे, कई बार बने थे। एक व्यवसायी के और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के भी सदस्य रहे, यानी ए गलत है और आर सही है। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 61 दिया है कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण महत्वपूर्ण है, सही बात है, और यह बच्चे के सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए समान विकसित करता है, यानी पहला सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें 62 नंबर, 62 जो दिया है अभिकथन ए दिया है कि भारत के गांवों में किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए, सही बात है, और तर्क दिया है कि मानसून के अभाव और कर्ज को चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है, यानी
ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 दिया है कि उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने के, आत्मनिर्भर बनाने को जो है सुनिश्चित करती है। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, बी सी डी, यानी आपका बी सी और डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 65 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये आपका 63 था, 64 देख लेते हैं। ठीक है, 64 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए और बी, ऑप्शन नंबर चौथा आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 65 दिया है कि निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा नक्शा बनाने की क्षमता को विकसित करने, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा जो है आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं, जो आपका अभिकथन और कारक से अभिकथन दिया है ए कि एक विद्या विशेष सामाजिक विज्ञान को बनाती है, तो वे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। ठीक है, और कारण दिया है कि इन विद्या विशेषों के अंतर संबंध, यानी पहला ही आप लोगों का ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 की बात की जाए, दिया है कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए बी डी सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 68 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 68 नंबर दिया हुआ है कि भारतीय न्यायपालिका जो है बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के जो है कार्य प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह क्या है। तो ये आपका भारतीय न्यायपालिका की जो है स्वतंत्रता, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। 69 की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की जो विशेषता नहीं है, तो ये आपका चौथा जो सही हो जाएगा, यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है, नहीं पूछा है। 70 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 70 है कि औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियां में अस्थायी श्रमिकों को जो है रखा जाता है, क्यों रखा जाता है। अस्थायी जो है कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं, यानी आपका ए बी सी। ठीक है, आपका सही हो जाएगा ए बी सी यानी पहला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका अगला, क्वेश्चन नंबर आपका 71 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, रिक्त स्थानों के जो है सही विकल्प को भरना है। एक दृढ़ जो किसका विकास होता है, तो लोकतंत्र आपका सही हो जाएगा। लोकतंत्र विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है कि भारतीय धर्मनिरपेक्ष में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है, आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है, यानी पहला डी और ए और डी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ए और डी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 देख लेते हैं। 73 जो अभिकथन और कारण से खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंधित स्थापन में केंद्रित करती है, यानी पहला ही आप लोगों का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यानी तीसरा ऑप्शन। और 74 की बात की जाए, 74 नंबर दिया है कि जो आपका निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियां आपने जो है अपनी कक्षा में एक विद्यार्थी से प्राप्त की, इनमें से कौन सा विद्यार्थी गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि से प्रतिबंधित करता है। इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरकार गरीबी मुक्त सामान क्यों देती है, यह उन्हें आलसी नहीं बना देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही हो जाएगा। 75 नंबर की बात की जाए, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। तो नैदानिक मूल्यांकन का जो असंगत चित्रण आपका पहला सही हो जाएगा। इसका उपयोग कक्षा में सभी विद्यार्थियों को सीखी उपलब्धियों को तुलना करने में किया जाता है, यानी नहीं पूछा है, असंगत गलत पूछा है, तो ये आपका पहला ही आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, 75 का पहला। और 76 की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 76, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तक में विद्यार्थियों को परिचय कराया जाता है। तो ये आपका जो अपर प्राइमरी स्टेज हो जाएगा, यानी 76 का 2। 77 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्न से कौन से स्रोतों के बारे में सही है, तो ये आपका ए सी डी सही हो जाएगा। ठीक है, बी गलत हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा जो है ए सी डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 78 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया में और भूमिका के आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ए और बी। ठीक है, ए और बी सही हो जाएगा। 79 का आपका दिया है कि निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए टी चार्ट अति उपयुक्त रहेगा, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 देख लेते हैं, फास्ट देखेंगे। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा
को समावेशी बना सकती है। तो इसका जो है पहला आप लोगों का सही हो जाएगा। और पहले के बाद देख लेते हैं 81 नंबर, ठीक है, कि ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जो आपका हास्यीकरण पर कक्षा में बात कही कर रहे हो, तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों को जो है ध्यान रखना चाहिए। तो इसका जो है देख लीजिएगा ए बी सी जो है सही हो जाएगा, डी का आप लोगों का गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना कार्य विशिष्टता है, ठीक है, विशिष्टताएं बता रहा है। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी और सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 सामाजिक विज्ञान के पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य यानी फील्ड वर्क के लाभ जो पूछ रहा है। तो इसमें जो है कंफ्यूजन है, पहला या दूसरा में से सही हो जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है दिया है, लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ये चुनाव क्यों होता है। तो इसका सरकार का उत्तरदायी सुनिश्चित करने के लिए, दलों को समान राजनीतिक भागीदार सुनिश्चित करने के लिए, यानी ए बी, और यह आप लोगों का जो है ए बी सी भी सही हो जाएगा, ठीक है, डी आप लोगों का गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 हम लोग देख लेते हैं। 85 नंबर दिया कि आत्मन की अवधारणा पढ़ाने में का जो है सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो ये आपका प्रदर्शन है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं अगला 86 नंबर की कथन जो दिया कि भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। तो ये अनुमान लगाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, सॉरी ये इसका जो हो जाएगा आपका गारंटी प्रदान नहीं करता है, ठीक है, यानी ए बी सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए बी सी यानी पहला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 87 नंबर की बात की जाए, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम को भार कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा ए और बी आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं 88 नंबर कि दो मौलिक अधिकार जिनमें मांग हास्यकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ गरिमामय और समानता व्यवहार किए जाए, यानी पहला और बी सही हो जाएगा, यानी ए बी यानी पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 89 नंबर। 89 नंबर की बात की जाए, राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित में से आकलन प्रश्नों ए और बी पर विचार करना है। तो इसमें जो आप लोगों का मैं डायरेक्टली आंसर बता दूंगा, जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपका संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच होती है, और बी पढ़ेंगे तो आपका तथ्यात्मक ज्ञान यानी डायरेक्ट आंसर आप लोगों को देने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका पहला ही सही हो जाएगा। 90 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 90 दिया है कि आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है, तो किसको जाता है, ये जाति उन्मूलन का प्रचलन इसमें नहीं है, ठीक है, ये बी आ जाएगा, दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार की जनजाति धर्मों का पालन को, विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, उच्च नीच की कम उपस्थिति को, यानी हो जाएगा बी सी डी, ठीक है, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 90 क्वेश्चन जो है एसएसटी के कंप्लीट हुए, और आशा करता हूँ आप लोगों को फास्ट आंसर की मिला होगा और पूरा आप लोगों को सही होगा। एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, अगर कोई भी इधर उधर क्वेश्चन आप लोगों को लगता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल से जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों।